हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द हार्ट एंड हाउ इट वर्क्स। तो देखो, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो सब इसके टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है। द हार्ट यानी कि हम दिल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है एक हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो है कुछ चीजें हैं जो हम लोग को देखनी है। फिर ये है हमारे जो ये आप इसका बाउंड्री देख रहे हो, उसके उसमें जो है मसल्स होती हैं, उनका लेयर क्या होता है वो ये है। और फिर डबल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इस पर भी हम आएंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम हार्ट से स्टार्ट करते हैं। हार्ट क्या होता है? एक स्मॉल मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन होता है, हमारे पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड होता है हमारे बॉडी के अंदर। और इसको हम स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका जो साइज होता है, ये तो मैंने बड़ा बनाया है डायग्राम, इसका जो साइज होता है वो एक इंसान के फिस्ट यानी कि मुट्ठी जितना होता है, ठीक है। इतना है तो इतना ही बड़ा दिल होता है, ठीक है। ये फिस्ट के साइज का होता है ये। तब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है ये है कि ये ब्लड को पंप करता है। तो देखो, मान इसमें होता है ऐसे है कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब जहां पर आता है ब्लड, हमारे हार्ट में जहां पर भी ब्लड आता है, यानी कि रिसीविंग चेम्बर, देखो जो हार्ट है उसके 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। हार्ट के पास 4 चेम्बर होते हैं, 2 रिसीविंग चेम्बर, ठीक है, 2 रिसीविंग चेम्बर होते हैं और 2 पंपिंग चेम्बर होते हैं। तो देखो, जो भी रिसीविंग चेम्बर होंगे उसको देखो, मैंने आर ए और एल ए लिखा हुआ है। आर ए का मतलब क्या है? यहाँ पे ए का मतलब है एट्रियम। एट्रियम को ही आप ऑरिकल भी बोल सकते हो। एट्रियम या फिर ऑरिकल, ये क्या होते हैं? रिसीविंग चेम्बर होते हैं हमारे ब्लड के, एट्रियम या फिर ऑरिकल, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। अब ये जो 2 नीचे वाले भी चेम्बर है हमारे, ठीक है ना, तो ये जो 2 है ये पंपिंग, क्या है? पंपिंग चेम्बर है, पंपिंग चेम्बर। और इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ये रहा, ठीक है। तो इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वाला राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कहां पे जाएगा? जो पार्ट रिसीव करता है ब्लड को, तो रिसीव करने वाला है हमारा एट्रियम। तो सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो यहां पर है हमारे वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होता है? तो वॉल्व्स जो होता है दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा एट्रियोवैस्कुलर वॉल्व, और एक होता है हमारा सेमाइल्यूनर वॉल्व, ठीक है। देखो, एट्रियोवैस्कुलर और सेमाइल्यूनर, ये 2 टाइप होते हैं वॉल्व्स के हमारे हार्ट के अंदर। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और हम आपको मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है, वो हमारे एट्रियोवैस्कुलर वॉल्व है। अब इसका मतलब क्या? एट्रियोवैस्कुलर मतलब सॉरी एट्रियो वेंट्रिकुलर, सोचिए बोलने में गलत लग रहा है एट्रियोवैस्कुलर, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से होंगे? ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राई का मतलब 3, बाई का मतलब 2। तो कस्प का मतलब होता है डोर, दरवाजा, ठीक है। तो देखो, वॉल्व्स क्या होते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं कि जो ब्लड है वो जब एट्रियम से वेंट्रिकल में चले जाए तो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं चले जाए। तो सबसे पहले ये जब एट्रियम में ब्लड आ जाता है तो ये खुलते हैं, फिर सारा ब्लड वेंट्रिकल में गया और तब बंद हो जाएंगे ये, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है। और ये 2 हमारे सेमाइल्यूनर भी होता है। सेमाइल्यूनर ये दोनों है,
एक हमारा पल्मोनरी वाल्व और एक एओर्टिक वाल्व, ठीक है, ये दोनों, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में। अब ये जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व से, 3 कस्प का वाल्व होता है, मतलब ऐसे ये 2 है और ये 3 है, ये सबसे पहले इस तरीके से बंद होता है, तब इस तरीके से खुल जाता है, ठीक है, इस तरीके से पहले बंद है। मान लो यहाँ पे ऊपर राइट एट्रियम है और नीचे राइट वेंट्रिकल है। मैंने इस वाल्व ने देखा कि ऊपर ब्लड आया, ठीक है, तो ये खुल जाएगा और अब राइट एट्रियम से कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया और तब ये वापस बंद हो जाएगा, जब चले जाने के बाद बंद हो जाएगा ताकि ये वापस ऊपर नहीं चले जाए, ठीक है, इस तरीके से। ये इसमें 3 वो होते हैं, कस्प्स होते हैं, ठीक है, और ठीक है, तो यहां से ब्लड गया नीचे। अब देखो यहाँ पे भी एक वाल्व है, इसको बोलते हैं हम सेमी लूनर वाल्व, और ये जो पर्टिकुलर वाला है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। जहां पे भी आपको वर्ड दिख जाए पल्मोनरी, इसका मतलब लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड। तो देखो ये जाता है हमारे इस वाले ट्यूब में, और इस ट्यूब का मैंने नाम क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, तो ये जाएगा हमारे किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। अब देखो आर्टरी मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आया और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी से जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये इसका एक एक्सेप्शन है, एक ही ऐसी आर्टरी है पूरे बॉडी में जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है, बाहर। अब बाहर कहां लेके जाएगी, तो देखो इधर देखो, यह जब राइट वेंट्रिकल से निकली एओर्टा में गई, ठीक है, सॉरी किस में गई, पल्मोनरी आर्टरी में गई, तो ये जाएगी लंग्स में। यहाँ देखो लंग्स में गई, ये लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, लंग्स में होता है ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था लंग्स में, अब ये लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ देखो पल्मोनरी वेन्स, इस साइड भी यही है, ये दोनों भी पल्मोनरी वेन्स है और ये भी पल्मोनरी वेन्स है ये। अब पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी कि ये आप इसको ले आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इसलिए ये रिसीविंग चेम्बर है हमारा। रिसीविंग चेम्बर से आए तो यहाँ पे आया हमारा बाइकस्पिड वाल्व, इसी को एक और नाम है बाइकस्पिड का, मिट्रल वाल्व, ठीक है। तो देखो बाइकस्पिड, जैसे ये ट्राइकस्पिड था उसमें 3 दरवाजे थे, ठीक है, जो इस तरीके से खुल रहा था, बाइकस्पिड में सिर्फ 2 ही दरवाजे होंगे और ये इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये जो है मिट्रल वाल्व खुला, जब खुला तो ये ब्लड इधर से कहां चला गया, नीचे चला गया, ठीक है, ब्लड गया नीचे। अब ये ऊपर वाला ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, और ताकि फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे लेफ्ट ऑरिकल में ना चला जाए, एट्रियम में ना चला जाए। अब यहां से जाने के बाद ये बंद है लेकिन ये तो खुला है, ये है हमारा एओर्टिक वाल्व, जो कि एक और टाइप है सेमी लूनर वाल्व का। इधर से जाने के बाद ये इस ट्यूब में जाता है, ये वाला, ये ट्यूब, ये इसके पीछे से जा रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इस ट्यूब में जा रहा है ये हमारा एओर्टा, जिसके लिए इसका नाम पड़ा है एओर्टिक वाल्व। ये एओर्टा में जा रहा है इसलिए एओर्टिक वाल्व, ये लंग्स में जा रहा है इसलिए पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। उसके बाद देखो एओर्टिक वाल्व कहां जाएगा, एओर्टा में जाएगा। अब एओर्टा जो है एक आर्टरी है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे उसमें हमारे पूरे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी हमारे एओर्टा होती है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको, ठीक है, तो एओर्टा से अब ये क्या आर्टरी क्या करती है काम, कि हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, तो ये क्या करेगा, एओर्टा क्या करेगा कि पूरे बॉडी में इसको ट्रांसफर कर देगा। तो देखो ये चीज अभी हमने पढ़ा जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसको मान लो कि आप हार्ट है, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लाइन जा रही है, ये एस का मतलब स्टार्ट से इधर गई, ठीक है, ये स्टार्ट से इधर गई राइट एट्रियम में। अब देखो सबका मैं नाम बताते जा रहा हूं, जिस ट्यूब से ये इसमें गई, ठीक है, इसमें
ये दो ट्यूब्स है हमारी जिससे ये इसके अंदर गई, दोनों का नाम वेना कावा है, वेना कावा। लेकिन ये ऊपर वाली बॉडी से लेके आता है तो इसको बोलते हैं हम सुपीरियर वेना कावा, और ये नीचे की बॉडी से लेके आता है इसलिए हम इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, एक और नाम आपको दिख सकता है कहीं कहीं कि इसको बोलते हैं हम एंटीरियर वेना कावा और इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर वेना कावा। दोनों नाम सही है आपके। ठीक है, अब दोनों क्या कर रही है, दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं और इसमें छोड़ रही हैं। तो ठीक है, तो ये मान लो एक दोनों को एक नाम से क्या बोलेंगे हम, वेना कावा। ये वेना कावा से किसमें गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के जाने के बाद ये हमारा है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से क्या कहाँ चला गया, राइट एट्रियम वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से निकला किससे, पल्मोनरी वाल्व से। पल्मोनरी वाल्व से जब निकला तो कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड से हो गया ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इधर आ गया, कहाँ पे आया ये, किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पहले पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आ गया कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। राइट में क्या होता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट में आया, अब यहां मिलेगा आपको मिट्रल वाल्व, इसके थ्रू अंदर गया, आगे हमारे लेफ्ट, कहा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ये आओर्टा में। ठीक है, ये वाला ये हमारा क्या है, एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा से पूरे बॉडी में गया। ये कैपिलरी है, एक ही कैपिलरी, एक ही नहीं होती है, पूरी 6 हम बनाते हैं जब हम डायग्राम को बनाते हैं, लेकिन मैंने एक ही से बताया कि ये पूरी बॉडी है हमारी। ये बॉडी से आया। अब बॉडी के अंदर क्या हुआ, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैसे बना, तो हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी बनता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड अब बॉडी ऑर्गन्स के पास जैसे गया ब्लड तो उसमें मिल जाएगा, तो फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब सेम वापस आएगा इधर वेना कावा से और फिर राइट एट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा साइकिल चल रहा है, इसलिए स्टार्ट है लेकिन कहीं इसका एंड नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि एंड है ही नहीं, ये पूरा एक साइकिल है। तो सबसे पहले इधर गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर, फिर वापस इधर आ जाएगी। ठीक है, ये इजी है। अब देखो, इसको बोलते हैं डबल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसमें दो चीजें हो रही है। सबसे पहले ब्लड जा रहा है लंग्स में और वापस आ रहा है हार्ट में। ठीक है, ब्लड का पहला क्या हो रहा है कि हार्ट टू लंग्स, फिर लंग्स टू हार्ट। ये जो पहला हमारा सर्कुलेशन हुआ कहां से, हार्ट और लंग्स है, ये हार्ट से लंग पे गया और लंग से वापस हार्ट में आया। ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सिस्टम। ठीक है, पल्मोनरी सिस्टम। और अब हार्ट से गया बॉडी में और बॉडी से वापस आया हार्ट में। यहां हुआ, हार्ट से गया यहाँ बॉडी में और बॉडी से आया हार्ट में। तो ये जो हुआ इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। ठीक है, दो सर्किट हमने देखे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट। ठीक है, पल्मोनरी में सर्किट में क्या होगा कि हार्ट से लंग्स में जाएगा ब्लड और फिर लंग्स से हार्ट में आ जाएगा, पल्मोनरी सर्किट। और जब हार्ट से बॉडी में जाएगा और बॉडी से यहाँ वापस आएगा हार्ट में, तो वो होगा हमारा सिस्टेमिक सर्किट। ठीक है, ये हमारा क्या, डबल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये से हमारा हार्ट काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब ये वाला डायग्राम मैंने बनाया है, ये आपको जितना मैंने लिखा है यहाँ पे इतना आपको पढ़ना नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर जो इसका जो मस्कुलर बॉडी आउटलाइन, मतलब जो इसके बाहर की तरफ मस्कुलर बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है, एक मसल है बेसिकली जो कि प्रोटेक्ट करता है अंदर के जो पूरा हार्ट का जो सिस्टम है उसको। ठीक है, देखो पेरिकार्डियम में भी ये 4 चीजें होती हैं, इनको आपको ये पढ़ना नहीं है अभी। ठीक है, इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, और भी अलग अलग होती हैं, वो आपको पढ़ना नहीं है।
ये दोनों भी आपको नहीं पढ़ना है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मैं बस आपको बता देता हूं, जो ये मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम बनता है कार्डियक मसल से। किससे? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? अब कार्डियक जहां पे भी आपको शब्द दिख जाए उसका मतलब होता है हार्ट, हार्ट से रिलेटेड है वो चीज, ठीक है। मैंने आपको एक बार, मैंने अभी शॉर्ट डाला था 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे भी कार्डियो, कार्डियक ऐसा कुछ दिख जाए इसका मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है। तो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट। तो देखो कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, और ये देखो ये ऐसी लाइन दिख रही है, अब ये कुछ ऐसे ही कुछ भी शूटिंग स्टार या कॉमेट्स नहीं है ये क्या है हमारी? ये हमारी कार्डियक स्केलेटन। क्या है हमारी? कार्डियक स्केलेटन। तो ये दो चीजों से हमारा क्या है मिलकर, कार्डियक मसल्स और कार्डियक स्केलेटन से मिलकर हमारा बनता है मायोकार्डियम। और ये है हमारा एंडोकार्डियम। ये एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो इनसाइड होता है बहुत अंदर हमारे दिख रहा है, तो ये एक सिंगल थिन लेयर होता है एंडोकार्डियम एंडोथीलियम का। एंडोथीलियम मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में, एंडोथीलियम मतलब एंडोथीलियल सेल, ठीक है, जिससे हमारी कैपिलरीज बनी होती है। कैपिलरीज का मैंने इस तरीके से आपको डायग्राम बताया था, एक सेल थी होती है हमारी कैपिलरीज, ये वाली कैपिलरीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है हमारे, इसके लेयर्स होते हैं इसके आउटलाइन के, ठीक है, इसके बॉर्डर के, बाउंड्री के, जो भी बोलना है आपको, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हम। हमने क्या देखा कि सबसे पहले ब्लड हमारा बॉडी से कहा जाएगा, राइट एट्रियम में थ्रू वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। कहा गया हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद में आने के बाद, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं अभी हम। राइट एट्रियम में आने के बाद ये जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व से, और ये चला जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये जाएगा हमारे पल्मोनरी वाल्व्स में, और इससे चला जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी में। यहां जाने के बाद ये जाता है लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ये दोनों साइड जो आपको दिख रही हैं, और ये आ जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में या फिर लेफ्ट ऑरिकल, जो भी बोलना है आपको। फिर ये जाता है हमारे मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व से, नीचे आता है, और ये आ जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने के बाद आता है ये पास होता है हमारे एओर्टिक वाल्व से, और चला जाता है इस ट्यूब में जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा में जाने के बाद ये पूरी बॉडी में चला जाता है, और जब पूरी बॉडी में गया, यही से हमने स्टार्ट किया था, यहीं पे खत्म हो गया, यानी कि ये पूरी साइकिल चलते रहेगी। अब बॉडी में क्या होता है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी ऑर्गन्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड मिलके यहाँ पे क्या बन जाता है वापस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये पूरा साइकिल ऐसे ही चलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब डबल क्यों? पहला कि हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में, जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्किट, और फिर हार्ट से बॉडी में, और फिर बॉडी से हार्ट में, इसको जिसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्किट, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा, सबसे पहले हमने देखा पेरिकार्डियम, एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट। फिर हमने देखा मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, कार्डियक स्केलेटन और कार्डियक मसल से मिलकर बनता है, ठीक है। और फिर हमने देखा लास्ट में एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम मतलब एक थिन शीट या थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम, ठीक है, वो क्या प्रेजेंट इन हार्ट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, ठीक है। जहां पे भी कार्डियम दिख जाए या कार्डियक दिख जाए या कार्डियो दिख जाए, कार्डी जहां पे भी आपको दिख जाए, वो क्या होता है हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर बॉडी। इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलते रहता है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ऐसी चीज जो किसी चीज को फ्लो करे, ठीक है, वैस्कुलर। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट और उससे रिलेटेड हमारे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियोवैस्कुलर या फिर सर्क्यूलेटरी सिस्टम, डबल सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक दी हार्ट एंड हाउ इट वर्क्स समझ में आ गया हो।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।